हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और घर पर रहकर हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे और अपनी प्रिपरेशन में आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर रहे होंगे। अब हम आते हैं, देखते हैं हम अभी क्या पढ़ रहे थे। हम पढ़ रहे थे मैट्रिसेस के फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा था कि मैट्रिसेस क्या होता है, उसका रिप्रेजेंटेशन देखा था, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर कैसे देखते हैं वो चीज़ देखी थी, रो कॉलम क्या होते हैं वो चीज़ें हम देख चुके थे। फिर उसके बाद देखा था हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें हमने रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हमने देखे थी। आज हम देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अगर कोई भी मैट्रिक्स जो हैं वो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन होती है। तो अगर कोई भी दो मैट्रिक्स अगर इक्वल हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी उनकी नंबर ऑफ रोज दोनों मैट्रिक्स की सेम होना चाहिए और नंबर ऑफ कॉलम्स भी क्या होना चाहिए, सेम। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, सेम। और सेकंड चीज़, उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब जो सेम पोजीशन पे एलिमेंट्स हैं, अगर ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स है, उनकी जो सेम पोजीशन पे जो एलिमेंट्स हैं वो भी हमारे इक्वल होना चाहिए। नोट कर लेते पहले से। फर्स्ट पॉइंट है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स शुड बी सेम। जो भी हमारा दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दैट इज नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स should be same for both matrices। ऑर्डर सेम होना चाहिए, यानी अगर ऑर्डर सेम होगा तो उनका रोज और कॉलम्स भी दोनों मैट्रिक्स की सेम ही होंगी। अगर ए मैट्रिक्स हमारी 2×3 की है और बी मैट्रिक्स भी जब 2×3 की होगी तभी ऐसा हो सकता है कि ए मैट्रिक्स दोनों इक्वल हों, ऐसा चांसेस है। वो डिपेंड करेगा हमारी सेकंड कंडीशन पे, क्या कि जो उसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं सेम पोजीशन पे वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए। सेकंड पॉइंट भी नोट कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स एट सेम पोजीशन शुड बी इक्वल। जो हमारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो भी हमारे इक्वल होने चाहिए। क्लियर। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है, अगर ए मैट्रिक्स ABCD है, इसका ऑर्डर कितना है 2×2, क्योंकि दो रो हैं दो कॉलम है तो इसका ऑर्डर क्या होगा 2×2। और कोई बी मैट्रिक्स है, ये है ABCDEF, इसमें क्या है, कितने हैं, इसमें हैं 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अब मुझसे कोई बोले कि क्या ए और बी मैट्रिक्स इक्वल हैं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि रो तो सेम है लेकिन कॉलम अलग अलग हैं। इसमें कॉलम कितने हैं 2, इसमें कॉलम कितने हैं 3, तो ए मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए हमारा बी के बराबर नहीं है। क्लियर। ऐसे ही और एग्जांपल लेते हैं। नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और नोट आराम से कर सकते हैं। क्लियर। सेकंड एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल था, अगर ए मैट्रिक्स कोई 1 2 3 4 है और बी मैट्रिक्स कोई है 4 2 3 4 है। अब कोई मुझसे पूछे क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं, तो हम सबसे पहले इनका ऑर्डर चेक करते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2×2, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है 2×2, तो ऑर्डर तो सेम हो गया। अब सेकंड चीज़ क्या थी, उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की पोजीशन है वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो यहाँ पर ए क्या है, A11 है। कैसे देखते थे हम इस चीज़ को, कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में है, तो ये फर्स्ट रो में और फर्स्ट कॉलम में है। तो A11, तो A11 किसके बराबर होना चाहिए था, ए कौन सा है बी मैट्रिक्स है तो B11। क्या A11 B11 के बराबर है, A1 है A4 है, तो A11 हमारा B11 के बराबर नहीं है, इसलिए हमारी ए मैट्रिक्स भी बी के बराबर
नहीं होगी, ए मैट्रिक्स भी हमारी बी के बराबर नहीं होगी। क्लियर? अगर इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हों और मैट्रिक्स, दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो, तभी हमारी मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल मैट्रिक्स होंगी। क्लियर? आगे देखते हैं। थर्ड है 6 9 P 8 P नहीं, इसको 7 ले लीजिए, P मैट्रिक्स है और कोई Q मैट्रिक्स है 6 9 7 8। अब कोई मुझसे पूछे कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो हम देख रहे हैं दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, इसका भी 2 क्रॉस 2, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है। अब इसका P11 एलिमेंट कौन सा है, 6, और इसका किसके बराबर है, Q11 के बराबर है। P12 एलिमेंट क्या है, 12 क्या, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 9 है, और ये Q12 के बराबर है। P21 क्या है, 7, ये Q21 के बराबर है, और P22 किसके बराबर है, 8, और यही Q22 के बराबर है। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स के बराबर हो गए हैं, और मैट्रिक्स का ऑर्डर भी सेम है, इसलिए मैं कह सकता हूँ P किसके बराबर होगी, Q मैट्रिक्स के बराबर होगी। P मैट्रिक्स हमारी क्या होगी, Q मैट्रिक्स के बराबर होगी। क्लियर? अब इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे आपको बेसिकली ऐसा कोई क्वेश्चन ना ही बोर्ड एग्जाम में आएगा ना ही जेईई मेंस एग्जाम में आएगा कि बताइए कि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं या फिर नहीं है। आपको क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं, क्वेश्चन आते हैं आपको दे दिया जाता है कि दो मैट्रिक्स इक्वल हैं और उसमें कुछ अननोन कोफिशिएंट्स हो जाते हैं, जैसे किसी मैट्रिक्स में एक्स और वाई के टर्म्स में दे दिया जाता है, तो वहां से आपको एक्स और वाई कैलकुलेट करने होते हैं। एक्स और वाई या फिर कोई भी अननोन कोफिशिएंट हो सकते हैं, वो आपको कैलकुलेट करना होगा। जैसे क्वेश्चन लो, फाइंड द वैल्यू ऑफ A and B if P and Q are equal matrices। हमें A और B की वैल्यू निकालनी कब, जब P और Q इक्वल मैट्रिसेस हैं, वेयर P इज इक्वल टू A 3 9 10, Q इक्वल टू 2 4 2 3 9 और B। क्लियर? उन्होंने दिया है कि P और Q हमारी दो इक्वल मैट्रिसेस हैं और हमें बताना है कि A और B जो अननोन कोफिशिएंट हैं उनकी वैल्यू बताना है। तो अननोन कोफिशिएंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे आप, हमें अगर दे दिया है कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो सबसे पहले तो ऑर्डर तो सेम है ही, एक तो क्वेश्चन में दे ही रखा है तो ऑर्डर तो सेम दिया ही होगा। अब इसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं वो भी बराबर होंगे। तो P11 क्या है, A है, और ये किसके बराबर होना चाहिए, Q11 के। तो Q11 क्या है, 2, तो A किसके बराबर आ गया हमारा, 2 के बराबर। क्लियर? वैसे ही अब B कहाँ पे, B है Q22, B है Q22, और Q22 किसके बराबर होना चाहिए, P22 के बराबर होना चाहिए, और P22 क्या है, 10। तो हमारी यहाँ से आ गई B की वैल्यू 10। इतना अगर इतना टेंशन नहीं भी लेना है तो डायरेक्ट देखिए आप दोनों मैट्रिक्स को इक्वल रखिए, 9 10 इक्वल टू 2 3 9 और B। क्लियर? और यहाँ का एलिमेंट यहाँ के बराबर A2 और A वाला एलिमेंट इसके बराबर B 10। डायरेक्ट आंसर आपके सामने। क्लियर? नोट कीजिए। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x एंड y आर द फॉलोइंग मैट्रिसेस इक्वल। हमें x और y की वैल्यू बतानी है जिनके लिए हमारी a और b मैट्रिक्स क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो इक्वल मैट्रिक्स के लिए क्या देखना है, एक तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, तो इन्होंने तो खुद दे के रखा है कि इक्वल मैट्रिक्स है तो ऑर्डर तो सेम दिया ही होगा। तो देख भी सकते हैं इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ही है।
तो ऑर्डर सेम है। और सेकंड कंडीशन जिसकी हेल्प से हम अननोन कोफिशिएंट निकालेंगे वो क्या थी कि जो भी इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की सेम पोजीशन पर हैं वो क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। तो ये चीज़ किसके बराबर होगी, इसके, तो 2x + 1 किसके बराबर होना चाहिए, x + 3 के। तो यहाँ से एक्यूट किया, x इस साइड आएगा 2x - x = 3 - 1 x = 2। x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। और कहीं पे x है क्या, नहीं है, तो x की वैल्यू तो आ चुकी है फाइनल। अब देखते हैं y के लिए। y यहाँ पे मैं देखूँ 3y = y² + 2, एक इक्वेशन ये है 3y = y² + 2 फर्स्ट इक्वेशन। और सेकेंड इक्वेशन क्या मिल रही है, 0 = 0 है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें y² - 5y = -6। ये दो इक्वेशन यहाँ पे मिल चुकी हैं। तो मुझे यहाँ पे दोनों इक्वेशन कैसी हैं, क्वाड्रेटिक हैं, तो इनकी दो दो वैल्यू आएंगी। तो मुझे दोनों एक क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा और मैं वो वाली वैल्यू लूंगा जो दोनों ही चीज़ों में कॉमन होगी, क्योंकि मुझे y की वो वैल्यू रखना है जिसके लिए पूरी मैट्रिक्स सेम हो जाए। दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो मैं y की वो वैल्यू रखूंगा जो इसमें कॉमन होगी। तो मैं इसको इसके रूट्स निकाल सकता हूँ। फ्रॉम 1 क्या होगा, y² - 3y + 2 = 0, y² - 2y - y + 2 = 0। फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, y कॉमन लिया, y - 2 - 1 y - 2 = 0। तो यहाँ से मिला y - 1 y - 2 = 0। तो y की वैल्यू आई यहाँ पे 1, 2। y की वैल्यू क्या क्या मिली है हमें, 1, 2। अब हम सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा y² - 5y + 6 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या देखते हैं कि जो भी y को अगर y² के रूप में क्वाड्रेटिक है तो जो y का कोफिशिएंट है वो समेशन में आना चाहिए और जो कांस्टेंट पार्ट है वो प्रोडक्ट में आना चाहिए। तो मैं 6 को तोड़ूँ तो -2y - 3y + 6 = 0, -2 × -3 6। तो y यहाँ से कॉमन लिया, y - 2 -3 कॉमन लिया, y - 2 = 0, y - 2 y - 3 = 0। तो y की वैल्यू आई हमारे पास 2 और 3। यहाँ पे वैल्यू एक जगह वैल्यू मिल रही है मुझे y की 1, 2, एक जगह मुझे वैल्यू मिल रही है y की 2, 3। तो मैं कौन सी वैल्यू लूंगा, देखिए अगर मैं यहाँ पे 3 वैल्यू लेता हूँ तो 3 इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगी सेकंड को, लेकिन फर्स्ट को ही सेटिस्फाई कर पाएगी। वैसे ही y की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूँ तो वो फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर देगा लेकिन सेकंड को नहीं। लेकिन अगर मैं y की 2 लेता हूँ वैल्यू, y = 2 लेता हूँ तो क्या करेगा, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को दोनों को सेटिस्फाई कर देगा। तो y की वैल्यू भी 2 होगी, x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू भी 2 होगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। नोट करने के लिए आप क्या करिएगा, वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स पे। अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स में क्या क्या देखेंगे हम, अलजेब्रा मतलब जैसे हम पढ़ते हैं अलजेब्रा में एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, ये सब चीज़ें हम देखेंगे। तो यहाँ पे मैट्रिक्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, दो मैट्रिक्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन उनका, या फिर कह सकते हैं डिफरेंस, या फिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, और या फिर किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करने पर। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट पॉइंट है एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। अगर किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहली कंडीशन, किन्हीं भी अगर दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर हम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स हमें मिलती हैं और कोई बोलता है हमें इनका एडिशन करिए तो वो एडिशन पॉसिबल नहीं है। क्लियर, फर्स्ट पॉइंट तो क्या, अगर दो मैट्रिक्स का एडिशन करना है तो दोनों मैट्रिक्स का क्या होना चाहिए, ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की हैं m × n और
दोनों ही मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है m इंटू एन, तो अगर दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर भी क्या होगा, m इंटू एन। अगर मैं कहूँ जैसे मेरी ए मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है और एक बी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर भी m क्रॉस n है, तो अगर मैं क्या इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, सेम है। तो अब मुझसे कोई बोले कि अगर मुझे दोनों को ऐड करना है और फिर a प्लस बी मैट्रिक्स मुझे मिलेगी तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर भी m इंटू एन ही होने वाला है। क्लियर? इस ऑर्डर का मैट्रिक्स का ऑर्डर भी हमें m क्रॉस n होने वाला है। तो एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के लिए एक ही कंडीशन है। कंडीशन क्या है? कंडीशन है कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस शुड बी सेम। मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एग्जाम्पल है, अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है जो है 3 5 6 7 1 2, क्या है ऑर्डर इसका, 2 क्रॉस 3। और कोई बी मैट्रिक्स है 1 0 3 4 5 6, इसका ऑर्डर भी 2 क्रॉस 3 है। अब मुझे इसका एडिशन करना है, तो हम एडिशन कैसे करेंगे? तो सबसे पहली बात कि क्या होगा, ए प्लस बी का ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 3 होने वाला है। तो मैं बना लेता हूँ 2 क्रॉस 3 की एक मैट्रिसेस। एक एलिमेंट यहाँ आएगा, एक यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो 2 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हमने ए प्लस बी बना ली। अब यहाँ पे इसको ऐड कैसे करते हैं वो देखते हैं। जैसा अभी हम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में देख रहे थे कि हम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स की जो सेम पोजीशन पे होते थे उनको इक्वेट करते थे कि वो दोनों बराबर होने चाहिए, वैसे ही एडिशन ऑफ मैट्रिसेस में भी क्या करते हैं हम, जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं सेम पोजीशन वाले उनको ऐड किया जाता है। क्लियर? तो देखें यहाँ पर फर्स्ट a11 क्या है, 3, और यहाँ पर b11 क्या है, 1। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, 3 + 1, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो 5 + 0, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 3 है, तो 6 + 3। अब यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, तो 7 + 4, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, तो 1 + 5, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 6 है, 2 + 6। तो हमें क्या मिल गई मैट्रिक्स, a प्लस बी मैट्रिक्स क्या मिल जाएगी, 3 + 1 4, 5 + 0 5, 6 + 3 9, 7 + 4 11, 1 + 5 6, 2 + 6 8, और ये हो गई 2 क्रॉस 3। ये वाला स्टेप हमने आपको सिर्फ इलस्ट्रेशन के लिए बताया है, इसको आपको करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो, ये वाला स्टेप हमें करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन के लिए बताया कि ये चीज़ कहाँ से आ रही है। क्लियर? कैसे करेंगे? अगर दो मैट्रिक्स हैं उनका एडिशन करना है तो सबसे पहली बात हम देखेंगे कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, वो सेम है। अगर मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है तो उन दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड नहीं कर सकते। फिर ऐड कैसे करना है? ऐड करेंगे हम उनके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं उनको हम ऐड कर देंगे जो सेम पोजीशन पर हैं। तो जैसे 3 1 ऐड कर दिया, 3 + 1 4, 5 + 0 5, 6 + 3 9, 7 + 4 11, 1 + 5 6 और 6 + 2 8। तो ये हम किसी भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। नोट कर लीजिए। नोट करने के लिए आप क्या कीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा। वीडियो को आप पॉज भी कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपके पास सारे ऑप्शन हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पॉज करके अपने प्रॉपर नोट्स बनाएं। इससे क्या होता है, जब आप रिवीजन करने बैठते हैं तो आपका रिवीजन स्पीड में हो जाएगा और चीज़ें भी आपके दिमाग में क्लियर होंगी, क्योंकि जब आप खुद से नोट्स बनाएंगे तो आपको चीज़ों को पता होगा कि कौन सी चीज़ हमने कब लिखी थी और क्यों लिखी थी।
तो मैं कहूँगा कि आप प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं और जो भी आपको लगे कि एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसको आप नोट बना के एक ब्रैकेट में नोट कर लें। एक और एग्जाम्पल लूँ, एग्जाम्पल 2, ये बोल रहा है एड ए एंड बी। ए का है 2 3 4 5 और बी है 1 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 1। क्लियर? तो अब कोई मुझसे बोले कि इन दोनों को ऐड करो, क्या इन दोनों का एडिशन पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ए और बी मैट्रिक्स कैसी हो गई हैं, अब अलग अलग ऑर्डर की हो गई हैं। तो हैंस हम कैसे कह सकते हैं सॉल्यूशन में, एडिशन ऑफ ए एंड बी मैट्रिसेस is not possible because order is different। इन मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है। क्लियर? तो हम किसी भी दो अलग अलग ऑर्डर की मैट्रिक्स का क्या एडिशन पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं हम सेम इसी बेस पे सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस भी हमारा सेम किस पे काम करता है? एडिशन ऑफ मैट्रिक्स वाले कंसेप्ट पे काम करेगा। इसमें भी क्या होना चाहिए? मैट्रिसेस के ऑर्डर सेम होने चाहिए और जो भी रिजल्टेंट मैट्रिक्स होगी वो उसी ऑर्डर की होगी जिस ऑर्डर का हमने मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट किया है। और सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे? जैसे हम एडिशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो सेम पोजीशन पे थे उनको ऐड कर रहे थे, तो इसमें हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ए मैट्रिक्स है हमारी 2 3 4 5, बी मैट्रिक्स है हमारी ए बी सी डी। क्लियर? तो हमें ए माइनस बी निकालना है। तो ए माइनस बी क्या होगा? 2/2 का ऑर्डर होगा इसका। तो कैसे? 2 माइनस ए, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 माइनस ए। 3 माइनस बी, यहाँ पे आ जाएगा 3 माइनस बी। 4 माइनस सी, 4 माइनस सी। और 5 माइनस डी। ए क्या आ गई? ए माइनस बी आ गई। अगर मुझसे कोई बोले बी माइनस ए निकालिए, तो बी माइनस ए बी ऑर्डर तो सेम ही रहने वाला है, क्योंकि ए का भी क्या है ऑर्डर? ए का ऑर्डर 2/2 था और बी का भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 था। तो ए माइनस बी पॉसिबल है, तो बी माइनस ए भी पॉसिबल है। तो बी माइनस ए को करेंगे तो क्या करेंगे? ए माइनस 2, ए माइनस 2, बी माइनस 3, बी माइनस 3, और यहाँ पे सी माइनस 4 और डी माइनस 5। इस प्रकार से हमें सब्ट्रैक्शन मिल जाएगा। क्लियर है? इन चीज़ों को थोड़ा नोट करिएगा। यहीं पे देख लेते हैं थर्ड पॉइंट। सब्ट्रैक्शन के बाद है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमें नेगेटिव निकालना है, तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना होगा, तो अगर ए मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है तो मैं इसके सारे एलिमेंट्स का नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। जैसे यहीं पे था मुझे ए मैट्रिक्स थी मेरी 2 3 4 5, तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स निकालना है तो माइनस ऑफ ए क्या होगा? सारे एलिमेंट्स में क्या करूंगा? माइनस का मल्टीप्लाई। तो -2, -3, -4 और -5। तो ये मेरा नेगेटिव ऑफ ए मिल जाएगा। अगर नेगेटिव ऑफ मैं बोलूँ ए प्लस बी निकालिए, नेगेटिव ऑफ ए प्लस बी, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? ए प्लस बी को कैलकुलेट करता, फिर उसके आगे मैं माइनस का साइन लगाता। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या करूंगा? a प्लस बी कैलकुलेट करूंगा। तो a प्लस बी क्या होगा? अगर मुझे a प्लस बी का नेगेटिव निकालना है तो मैं a प्लस बी कैलकुलेट करता हूँ। a प्लस बी क्या होगा? 2 प्लस ए, 3 प्लस बी, 4 प्लस सी और 5 प्लस डी। तो ये तो हो गया मेरा a प्लस बी आ गया। अब मुझे क्या करना है? इसका नेगेटिव निकालना है। तो नेगेटिव ऑफ a प्लस बी क्या होगा?
जो भी मेरी a प्लस बी ए मैट्रिक्स आई है उसमें मैं क्या करूंगा, नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 2 प्लस ए में नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या होगा, -2 माइनस ए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ उसका रिजल्ट इस जगह पे, क्या होगा -2 माइनस ए, इसमें माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे -3 माइनस बी, 4 प्लस सी में करेंगे -4 माइनस सी, 5 प्लस डी में करेंगे -5 माइनस डी। तो ये हमारा किसी भी मैट्रिक्स का हम नेगेटिव निकाल सकते हैं। तो किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालने के लिए क्या करेंगे, हम उसके जितने भी एलिमेंट्स होंगे उस सब में हम नेगेटिव साइन का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट देखते हैं हम, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिसेस बाय ए स्केलर। किसी भी मैट्रिक्स का हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी एक स्केलर नंबर से, तो वो किस प्रकार से किया जाएगा। देखिए आपको अगला चैप्टर पढ़ना है इसमें डिटर्मिनेंट। तो कुछ चीज़ें डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स में सेम होती हैं, लेकिन जब कभी कभार जब हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं किसी भी स्केलर नंबर से, या फिर किसी भी दो मैट्रिसेस या दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वहाँ पर ये दोनों क्या कर जाते हैं, डिफर कर जाते हैं। और स्टूडेंट्स क्या होते हैं, दोनों में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी किस में लगना है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप थोड़ा सा बिल्कुल 1% भी इसमें ध्यान दे देंगे तो आपको ये कन्फ्यूजन बिल्कुल नहीं रहने वाला। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय ए स्केलर, अगर मैं किसी भी स्केलर, कोई भी स्केलर मतलब कोई भी नंबर, किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करता हूँ किसी भी मैट्रिक्स का, तो क्या होगा, मैट्रिसेस में हर एक एलिमेंट में वो नंबर क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। हर एक एलिमेंट में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैं कहूँ कि मुझे कोई भी मैट्रिक्स दी गई है ए मैट्रिक्स, उसमें मुझे के स्केलर नंबर का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे जितने भी मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं उन सब का मल्टीप्लाई मुझे के से करना पड़ेगा। देखते हैं, अगर ए मैट्रिक्स थी 5 6 7 8 और मुझे के ए निकालना है। के ए मतलब के कोई भी एक स्केलर नंबर है, तो क्या बताया मैंने कि अगर मुझे k का मल्टीप्लाई करना है किसी भी मैट्रिक्स में, तो मुझे सारे एलिमेंट्स में उसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5k 6k 7k और 8k, इस प्रकार से हो जाएगा। वैसे ही अगर मैं कहूँ मुझे 5a निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे a मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का मल्टीप्लाई मुझे a से करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 6 5 जा 30, 7 5 जा 35, 8 5 जा 40। क्लियर। वैसे ही अगर के हमारा कोई भी स्केलर नंबर हाफ है, मतलब तो हाफ ए करना है, तो क्या होगा, 5/2, 6/2 3, 7/2, 8/2 4। तो ये हमारी हाफ ए हो जाएगा। क्लियर, नोट कीजिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जो अभी हमने एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन सब्ट्रैक्शन या जैसे डिफरेंस का है, या फिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, या फिर किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उनके बेस पर हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्स्ट है ए मैट्रिक्स, मान लेते हैं कोई है 2 10 6 16। बी मैट्रिक्स है मेरी 4 20 10 8। एक कोई भी मैट्रिक्स है। अब मुझे सबसे पहले ए पार्ट है निकालना है, 3a + 2b। बी पार्ट निकालना है मुझे, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी। सी पार्ट में निकालना है हाफ ऑफ ए प्लस बी। मुझे तीनों पार्ट सॉल्व करना है, तो मैं फर्स्ट पार्ट को लेता हूँ, ए पार्ट को। तो ए पार्ट में मुझे सबसे जरूरत पड़ेगी 3a की, तो मैं 3a कैलकुलेट करता हूँ पहले।
3A क्या होगा, ए मैट्रिक्स में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पूरे के पूरे एलिमेंट्स में मुझे 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 2 जा 6, 10 इंटू 3 30, 6 इंटू 3 18, 16 इंटू 3 48। क्लियर। ऐसे ही अब मुझे क्या जरूरत पड़ेगी, 2B की, तो मैं 2B निकाल लेता हूँ। तो मुझे अब बी मैट्रिक्स में सारे के सारे एलिमेंट में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 का। तो 4 2 जा 8, 20 इंटू 2 40, 10 इंटू 2 20, 8 इंटू 2 60। क्लियर। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो 3A प्लस 2B क्या होगा, इन दोनों मैट्रिक्स का क्या ऑर्डर सेम है। ऐड करने से पहले हम क्या देखते हैं, ऑर्डर देखते हैं। क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, हाँ सेम है। क्यों, क्योंकि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी है 2 क्रॉस 2। तो मैट्रिक्स का ऑर्डर तो सेम है, तो ऐड भी हो सकते हैं। तो 8 प्लस 16 14, 40 प्लस 30 70, 20 प्लस 18 38, 16 प्लस 48 64, 2 क्रॉस 2। तो हमारी 3A प्लस 2B मैट्रिक्स हमें मिल गई। कितनी, क्या आई, 14 70 38 और 64। क्लियर। नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। करिए पॉज। अब बी पार्ट सॉल्व करते हैं इसका। बी पार्ट है हमारा, ये तो हो गया, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी। तो सबसे पहले इसके लिए मुझे हाफ ऑफ ए निकालना पड़ेगा, हाफ ऑफ बी भी निकालना पड़ेगा। तो हाफ ऑफ ए कितना होगा, हाफ ऑफ ए होगा किसका, ए मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स का मल्टीप्लाई मैं किससे कर दूंगा, हाफ से। तो 2 को डिवाइड बाय 2 को मल्टीप्लाई हाफ से करेंगे तो 1, 10 का 5, 6 का 3, 16 का 8। वैसे ही हाफ ऑफ बी क्या हो जाएगा, 2, 10, 5 और 4। क्लियर, यही होगा। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को ऐड कर देना है। तो हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी क्या आया, इन दोनों को ऐड करिए। 1 प्लस 2 3, 5 प्लस 10 15, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12। ये हमारा रिजल्ट आया गया किसका, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर नोट कर लेता हूँ, शायद ये आगे काम आ जाए। हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी क्या है मेरे पास, 3, 15, 8 और 12। क्लियर, इसको नोट कर लिया, क्या पता शायद आगे काम आ जाए, और नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया हमारा बी पार्ट भी, नोट करिए। अब आते हैं हम सी पार्ट पर। सी पार्ट कहता है हमारा हाफ ऑफ ए प्लस बी निकालना है। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी निकालने के लिए हम पहले क्या करेंगे, ए प्लस बी निकालते हैं। तो ए प्लस बी क्या होगा, ऑर्डर सेम है दोनों का, एडिशन हो सकता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम पोजीशन पे वो क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो 2 प्लस 4 6, 10 प्लस 20 13, 6 प्लस 10 30, सॉरी 6 प्लस 10 16, 16 प्लस 8 24। क्लियर, ये ऐड हो गया। अब क्या करना है, इसका हाफ करना है, मतलब हाफ से मल्टीप्लाई करना है। तो स्केलर नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हाफ ऑफ ए प्लस बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा हमारा, जितने भी एलिमेंट्स हैं इनका मल्टीप्लाई किससे, हाफ से कर देंगे। तो 6 का मल्टीप्लाई हाफ से करेंगे तो 3 हो जाएगा, 13 का करेंगे तो 15 हो जाएगा, 16 का करेंगे तो 8 हो जाएगा, 24 का करेंगे तो 12 हो जाएगा। क्लियर, तो हाफ ऑफ ए प्लस बी क्या आ गया, 3, 15, 8 और 12। अब जो चीज़ मैंने नोट कराया था ऊपर रिजल्ट, तो हम देखें हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी भी क्या आया था, सेम आया था, 3, 15, 8 और 12, 3, 15, 8 और 12। क्लियर, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, हाफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी। क्लियर,
हाफ ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, जब हम किसी भी नंबर का, किसी भी स्केलर नंबर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो इस प्रॉपर्टी को हम यूज कर सकते हैं। अभी मैं ये आपको लिखवाऊंगा, ये आपका एक तरीके का प्रूफ भी हो गया कि आपको चेक हो गया कि ये चीज़ सही भी है या फिर नहीं है। नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं हम। अब आपका आगे है, नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं जब मैट्रिक्स को ऐड कर रहे होंगे। तो लिख लेते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। किन्हीं भी दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हैं तो उनकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। फर्स्ट कि एडिशन जो होता है वो हमारा कम्यूटेटिव होता है। एडिशन जो होता है वो होता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है अगर a प्लस बी किसके बराबर हो सकता है, b प्लस सी के बराबर, सॉरी a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस ए के बराबर होगा। कम्युनिकेशन क्या है, कम्यूटेटिव है, तो a प्लस बी किसके बराबर होगा, b प्लस ए के बराबर होगा। क्लियर। सेकेंड, एडिशन इज एसोसिएटिव। एडिशन जो है हमारा मैट्रिक्स का वो एसोसिएटिव भी है। जैसे अगर मैं कोई भी तीन मैट्रिक्स ए बी सी हैं उनका एडिशन कर रहा हूँ तो पहले मैं a प्लस बी का कर सकता हूँ, फिर c का करूँ, या फिर मैं पहले b प्लस सी का कर सकता हूँ, उसमें मैं a का करूँ, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। अगर मैं पहले a प्लस बी का करूँ उसके बाद c का करूँ, या फिर पहले मैं a का करूँ फिर b प्लस सी का करूँ, तो कोई भी एडिशन में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारा एडिशन क्या होता है, एसोसिएटिव भी है और कम्यूटेटिव भी है। थर्ड देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि मैं ए मैट्रिक्स में ऐसा क्या ऐड करूं कि वो मुझे ए ही मिल जाए। ए मैट्रिक्स में मैं कौन सी मैट्रिक्स ऐड करूं कि मुझे ए मैट्रिक्स ही मिल जाए। तो ए में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे ए मिल जाए, तो यहाँ पे आएगा नल मैट्रिक्स। ओ से जिसको मैंने बताया था आपको, नल मैट्रिक्स या फिर और जीरो मैट्रिक्स। ये क्या होगी हमारी एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, तो क्या होता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारी एग्जिस्ट करती है एडिशन में, क्योंकि अगर मैं ए में किसी भी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे ए ही मिल जाएगा। क्लियर। तो एडिटिव आइडेंटिटी का एग्जिस्टेंस होता है। क्लियर। फोर्थ नंबर पे देखें, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स होता है किसी भी मैट्रिक्स, एडिटिव इनवर्स का मतलब मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करें कि हमें नल मैट्रिक्स मिल जाए। हम किसी भी मैट्रिक्स में क्या ऐड करें कि हमें क्या मिल जाए, नल मैट्रिक्स मिल जाए। तो मैं क्या करूँगा, इनवर्स निगेटिव ऑफ ए। अगर मैं ए में निगेटिव ऑफ ए ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो निगेटिव ऑफ ए क्या होगा हमारा, एडिटिव इनवर्स। ये होगा हमारा एडिटिव इनवर्स। क्लियर। जैसे मैं ए लूँ 2 3 4 5, तो इसका निगेटिव ऑफ ए क्या हो जाएगा, सारे एलिमेंट्स में क्या हो जाता था, माइनस साइन मल्टीप्लाई होगा, तो क्या होगा -2 -3 -4 और -5। अब मैं दोनों को ऐड करूं a प्लस निगेटिव ऑफ ए, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, क्योंकि बीच में साइन क्या है, प्लस का, तो इन दोनों को ऐड करना है। 2 - 2 0, 3 - 3 4 - 4 0, 5 - 5 0, तो ये मुझे क्या मिली, नल मैट्रिक्स। तो अगर मुझे एडिटिव इनवर्स कोई पूछता है तो वो क्या होगा, निगेटिव ऑफ ए
और मुझे कोई एडिटिव आइडेंटिटी पूछता है, वो क्या होगा, मेरा नल मैट्रिक्स। तो क्या एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं एडिशन में? बिल्कुल करते हैं। क्लियर? नोट कीजिए। जैसा कि आपको ये पता चल रहा है नाम से ही है कि एडिटिव इनवर्स, और हमने पढ़ रखा है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स या किसी भी फंक्शन का कहें हम, इनवर्स क्या होता है, यूनिक होता है। तो ए भी हमारा यूनिक ही होगा। अगर ए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर a प्लस एक्स इक्वल टू 0 है और इसका एक सॉल्यूशन, अगर हमें x निकालना है तो इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका क्या होगा, एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। x एज ए यूनिक सॉल्यूशन दैट इज x इक्वल टू माइनस ऑफ a। यहाँ पे वो क्या था, नल मैट्रिक्स। अगर a प्लस एक्स इक्वल टू 0 है तो x क्या होगा, x का एक यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, वो किसके बराबर होगा, x इक्वल टू माइनस ए, और वही क्या कहलाता है, हमारा एडिटिव इनवर्स। क्लियर? आगे बढ़ते हैं हम। जैसा कि मैंने आपको बताया, नोट करने के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, आपका जो मन करे वो चीज़ें आप कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। एक छोटा सा पॉइंट एडिशन में रह गया मेरा, एडिशन में 5th पॉइंट के नाम से नोट कर लीजिएगा कि यहाँ पे कैंसिलेशन मैट्रिक्स के एडिशन में हमारा कैंसिलेशन लॉ भी चलता है। कैंसिलेशन लॉ इज ऑल्सो यूज्ड इन मैट्रिक्स एडिशन। मैट्रिक्स के एडिशन में हमारा कैंसिलेशन लॉ भी चलता है। क्या कहता है कैंसिलेशन लॉ? अगर a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस सी है तो b दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा और a हमारा c के बराबर होगा। तो हमारा जो मैट्रिक्स में है वो हमारा कैंसिलेशन लॉ भी फॉलो होता है। अगर a दोनों साइड है या b दोनों साइड है तो हम उसको कैंसिल कर सकते हैं। क्लियर? नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करिए और नोट कीजिए। अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। किसी भी नंबर का हम किसी भी मैट्रिक्स का स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे थे, कौन सी प्रॉपर्टी। एक प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं, के ऑफ ए प्लस बी किसके बराबर होती है, के ए प्लस के बी। अभी जब हमने हाफ ऑफ ए प्लस बी देखा था तो हमने देखा था हाफ ऑफ ए प्लस हाफ ऑफ बी के वो बराबर आ गया था। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर दो स्केलर नंबर हैं के प्लस एल, इसका मल्टीप्लाई हमें ए से करना है, इसको भी मैं ब्रेक कर सकता हूँ, के एल प्लस के ए प्लस एल ए। क्लियर? अगर किसी एक स्केलर नंबर का मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैट्रिक्स के एडिशन में, वो भी ब्रेक हो जाएगा, या फिर अगर दो स्केलर नंबर हैं उसका मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ किसी मैट्रिक्स में, वो भी हमारा ब्रेक हो जाएगा। क्लियर? एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और मुझे निकालना है tan ऑफ k, तो tan ऑफ k को मैं लिख सकता हूँ 5 प्लस 5k। ये सिर्फ आपको इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ मैं, tan ऑफ a निकालना है मुझे, इलस्ट्रेशन के लिए बता रहा हूँ मैं। ऐसा आपको कहीं कहीं जब क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे जेई या जेई मेंस या जेई एडवांस में, तो आपको ये चीज़ें हेल्प कर सकती हैं। तो 5 प्लस 5a क्या हो जाएगा, 5a प्लस 5a। तो 5a क्या होगा यहाँ पे, 5 2 × 10 15 20 25 प्लस 10 15 20 25, इनको ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10 प्लस 10 20 15 प्लस 15 30 40 और 50। ये आ गया हमारा। अगर जब हमने 5 प्लस 5
ए किया है। क्लियर। अब अगर मैं 10A निकालूँ डायरेक्ट, 10A क्या आएगा, 10A आएगा 20, 30, 40, 50 और ये दोनों हमारे बराबर हैं। तो अगर मैं कोई भी दो स्केलर नंबर हैं उनको ऐड करके अगर मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दूं किसी मैट्रिक्स से, वो किसके बराबर होगा, अगर मैं उसको अलग अलग ब्रेक करके भी मल्टीप्लाई करता हूँ। क्लियर, नोट करिए। इसको नोट करने के बाद आज का लेक्चर हम यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे इसके कुछ इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल, उसमें पढ़ेंगे हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। क्लियर, थैंक यू।